आपको बता दें कि विगत माह में विचाराधीन कैदी राजा चतुर्वेदी को उप जेल मऊ के कस्टडी में रखा गया था। स्वास्थ्य उसकी खराब हो गई, जिस कारण उसे उपचार के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा में पहुंचाया गया। आपको बता दें कि उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को आवेदन देकर इसकी निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मैं वो राजा चौबे का पिता हूँ। पिता है। अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई है, क्या इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है? ये 15 अगस्त को जब हमें मालूम हुआ है, इसको पुलिस वाले पकड़ कर लेके गए हैं और घर से हमारे, और इसको फिर जेल वारंट में जेल भेज दिए, मऊ उप जेल में। इसके पश्चात इसकी कुछ दिनों के बाद तबीयत खराब होने लगी और मैं डॉक्टर पारा सर से बोला, सुनने में मिला वहाँ से जेल से जो छूट के आए बाहर, तो उन्होंने बताया कि राजा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं वहाँ जेलर साहब से मिलने गया तो बोले कि यहाँ मिलना जुलना बंद है और ना अभी फ़ोन में बात होगी, ये शासन की ऐसी गाइडलाइन का निर्देश है। कुछ समय के बाद मैं फिर डॉक्टर पारा सर से मिला कि मेरा लड़का जो मऊ जेल में बंद है उसकी तबीयत ख़राब है डॉक्टर साहब, तो उसको यहाँ भर्ती कर लीजिए। तो डॉक्टर डी.के. पारा सर बोलता है कि वो वहाँ से निकलने के लिए नाटक करता है। अच्छा, आपको ये जानकारी कैसे हुई कि आपके बालक की तबीयत खराब है? वहाँ जेल से जो बाहर मुलजिम जमानत पर आए उनके माध्यम से हमको जानकारी मिली। कौन से जेल में बंद थे वो? मऊ उप जेल में। मऊ उप जेल में। क्या आप जो विचाराधीन कैदी थे वो बाहर आए? बाहर आए, उनके माध्यम से आपको जानकारी हुई। फिर क्या हुआ? फिर मैं डॉक्टर डी.के. पारा सर से संपर्क साधा तो उन्होंने ये कहा कि उसकी तबीयत ठीक है, मैं दोनों टाइम जाता हूँ, तबीयत कुछ गड़बड़ नहीं है, वो बाहर निकलने के लिए ऐसा नाटक कर रहा है। तो मैं कहा कि उसके ऐसे नाटक करने से वो थोड़ी बाहर आ जाएगा जेल से, भाई वो तो जो प्रक्रिया रूलिंग होती है ला की उसके अंतर्गत ही वो बाहर आएगा। फिर कुछ दिनों के बाद हमसे जब उसकी पहली बार फ़ोन में बात हुई तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो करा रहा था, वो मरणासन्न पोजीशन में था। तो फिर मेरे लड़के से राजा चौबे से जब बात होती तो मैं डॉक्टर पारा सर से जाके बोलता हूँ कि साहब उसकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको यहाँ लायक हो तो यहाँ भर्ती करवा दीजिए या कि बाहर लायक हो तो बाहर करवा दीजिए। तो डॉक्टर पारा सर बोलता है कि वो पुलिस वाले आपत्ति करते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस संबंध में ब्योहारी के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर धर्मेंद्र पारा सर से हमारे सहयोगी वीना द्विवेदी ने बात की। सर, राजा चतुर्वेदी जो लगभग 16 अक्टूबर को उनकी डेथ हो चुकी है, उनके पिताजी का आरोप है कि सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण जो प्राथमिक उपचार होता है जिसके कारण उनकी डेथ हो गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? राजा चतुर्वेदी को जब जेल में लाया गया था उसके कुछ दिन बाद ही उसने मेरे आके बताया, जब मैं चेकअप करने गया था, उसने बताया कि उसको बुखार आ रहा है, शरीर में दर्द है। तो मैंने उसके हिसाब से उसको 5 दिन का डोज, दवाइयों का डोज दे दिया था। 5 दिन बाद फिर मैंने उसको देखा, उसके बाद उसने बताया कि उसको आराम नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने उसको सिविल हॉस्पिटल बिहारी के लिए रेफ़र कर दिया था। अच्छा, पहले प्राथमिक उपचार आपके द्वारा उपजेल में दिया गया या सिविल पहला उपचार उपजेल में दिया गया, फिर उसके बाद उसको रेफ़र कर दिया सिविल हॉस्पिटल बिहारी में। उसके बाद जेल प्रशासन अपनी सुविधा के हिसाब से उसको लेके आया हॉस्पिटल, उसको एडमिट किया गया। लेकिन हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया था तब स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आराम नहीं हो रहा था यहाँ के ट्रीटमेंट से उसको। उसके बाद उसको रीवा के लिए रेफ़र कर दिया गया, संजय गांधी के लिए। उपचार किस चीज़ का दिया जा रहा था? उपचार सिम्टोमेटिक दिया जा रहा था, बुखार की शिकायत थी उसको। अच्छा, बुखार कंट्रोल ना होने के कारण उसको रीवा रेफ़र किया गया? हाँ, बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसको
चलने फिरने में दिक्कत आ रही थी, सूजन थी पैरों में, तो इसलिए उसको जांचों के लिए और ट्रीटमेंट के लिए रेफर कर दिया गया था। ठीक है हो या फिर शहर में, पर्यावरण के बारे में ज़रूर सोचिए। जैसे कि कमरे में बिना वजह लाइट मत जलाइए, थोड़ी सी दूर जाना हो तो उसके लिए बाइक या कार मत निकालिए, पैदल जाइए। ब्रश कर रहे हों या दाढ़ी बना रहे हों तो नल को खुला मत छोड़िए। और भी बहुत सारे कदम हो सकते हैं जो हम पर्यावरण को बचाने के लिए उठा सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।